हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस को देखेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर एक सेशन के साथ हमारे स्वतंत्र भारत का सपना साकार होता चला गया। इसलिए हम लोग सभी इंपॉर्टेंट सेशन के प्रेसिडेंट, प्लेस और ईयर को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। हर एक सेशन के साथ इंडिया के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे वो चेंज हुए, इसलिए इस पूरे वीडियो को खत्म होते होते जब हम पूरे कांग्रेस सेशंस को देख लेंगे तो एक तरह से आपको पूरे मॉडर्न इंडिया का रिवीजन हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईपीएफओ के लिए या यूपीएससी के लिए या बीपीएससी किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम। आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ध्यान में रखिएगा। 1885 में एक इंग्लिशमैन एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और पहला सेशन 1885 में बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। 72 डेलीगेट्स ही मात्र पहुंचे थे इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी ने एक बार आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताइए। ऑप्शंस थे उसमें पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंडियन एसोसिएशन, जिसके फाउंडर मेंबर जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है। तो ये इंडियन एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 1886 में दूसरा सेशन कांग्रेस का होता है कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। दादा भाई नौरोजी ने 3 सेशंस टोटल कंडक्ट किए हैं कांग्रेस के एज ए प्रेसिडेंट। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि लंदन में इन्होंने स्थापना किया था इसका 1866 में। इसको ध्यान में रखिएगा। 3 बार चुने गए थे ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट। एक बार 1886 कलकत्ता में, दूसरी बार 1893 लाहौर सेशन में, और इसके बाद 1906 कलकत्ता सेशन में, जहां पर इन्होंने स्वराज वर्ड का सबसे पहला प्रयोग किया। 1887 में मद्रास सेशन को बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रिसाइड किया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 1888 में फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले बने। 1896 के कलकत्ता सेशन को प्रिसाइड किया रहमतुल्ला एम सयानी ने। फर्स्ट टाइम यहां पर वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद 1905 के सेशन को गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया। बनारस में सेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे। उसके बाद 1906 में एक सेशन होता है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं। सबसे पहले बार स्वराज वर्ड का यूज किया गया इस सेशन में बाय प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 3 बार इन्होंने सेशन को, कांग्रेस के सेशन को होस्ट किया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 1886, उसके बाद 1893 और उसके बाद 1906। 1907 का सेशन सूरत में हुआ। रास बिहारी घोष ने इस सेशन की अध्यक्षता की थी। इस सेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, नरम दल, गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरह से बट गए इस सेशन में। और इस सेशन को और साथ साथ 1908 के मद्रास सेशन को, दोनों सेशन को रास बिहारी घोष ने ही प्रिसाइड किया था। इसके बाद 1909 में लाहौर में एक सेशन होता है जिसको प्रिसाइड करते हैं मदन मोहन मालवीय जी। 1911 में कलकत्ता सेशन में फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया जाता है, और कलकत्ता में ही 1896 में आपको वंदे मातरम गाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और इस कलकत्ता सेशन को प्रिसाइड किया था बिशन नारायण धार जी ने। और एक बात ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस ये दोनों अलग हैं। रास बिहारी बोस का संबंध आईएनए से है, आईएनए के प्रेसिडेंट भी रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस ने टेक ओवर किया। 1916 का कांग्रेस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी सेशन जाना जाता है।
इस पैक्ट की अध्यक्षता एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस पैक्ट में कांग्रेस का मर्जर हुआ, मतलब कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में बट गई थी उसको फिर से मिलाया गया। तिलक और एनी बेसेंट का बहुत योगदान था इस मर्जर में। इसके अलावा मुस्लिम लीग के साथ भी पैक्ट साइन हुआ। मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट के बात को कांग्रेस ने मान लिया था और तिलक और जिन्ना के एफर्ट्स के दम पे ही इस पैक्ट को साइन किया गया। 1917 का कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ और एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। और एनी बेसेंट की एक पत्रिका न्यू इंडिया को ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया बताइए किसकी? यंग इंडिया है आपको गांधी जी, किसको ध्यान में रखिएगा। 1918 में दिल्ली में होता है कांग्रेस का सेशन, मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1919 का जो कांग्रेस का सेशन वो अमृतसर में हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांधी जी ने जो रिपोर्ट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, उसको ऑफिशियल व्हाइट वॉश करार दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। बहुत ही भयावह ये हत्याकांड था जिसपे जो गवर्नमेंट का रुख था वो क्लियर था कि वो अपने लोगों को बचा रही है। 1920 का सेशन लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया, कलकत्ता में सेशन हुआ। और 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ नागपुर में, श्री विजय राघवाचार्य के द्वारा इस सेशन को प्रिसाइड किया गया। और इस सेशन में CR दास ने एक रेजोल्यूशन मूव किया नॉन कोऑपरेशन का इस स्पेशल कांग्रेस सेशन में, जो कि नागपुर में हुआ। 1921 का सेशन अहमदाबाद में हुआ, हाकिम अजमल खां के नेतृत्व में। हाकिम अजमल खां यूनानी दवाओं के बहुत बड़े जानकार थे और 11 फरवरी को इनके जन्म दिवस के अवसर पर हर साल वर्ल्ड यूनानी डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर थे इस यूनिवर्सिटी के। पहले अलीगढ़ में इस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई, बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। 1920 से 1927 तक चांसलर भी रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया के। इसके अलावा ये एक इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में भी वक्त बिताया। इसके अलावा मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, इसके भी वो चेयरमैन बने या प्रेसिडेंट बने, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाकिम अजमल खान। 1922 का सेशन जो गया में हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास जी ने की। और इस सेशन के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ, ऑल इंडिया स्वराज पार्टी, जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा गया। और इस पार्टी के प्रेसिडेंट CR दास बने और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू बने। 1923 के जो इलेक्शंस हुए उसमें स्वराज पार्टी की जीत हुई और आगे चल के 1924 में कलकत्ता पैक्ट साइन किया जाता है महात्मा गांधी और CR दास के बीच में। इस पैक्ट के तहत काउंसिल इंट्री विंग के रूप में स्वराज पार्टी को रिकॉग्निशन दी जाती है 1924 में। लेकिन फिर आगे चल के जब 1925 में जब कांग्रेस का सेशन होता है तो वहाँ पे स्वराज पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है। 1924 में जो कांग्रेस का सेशन बेलाग्राम में हुआ, महात्मा गांधी जी ने इस सेशन को प्रिसाइड किया। बहुत से एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस सेशन को प्रिसाइड किया। एक ही सेशन को प्रिसाइड किया 1924 में। और 1934 को ध्यान में रखिएगा, गांधी जी ने कांग्रेस से रेजिग्नेशन भी दे दिया है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ अटैच रहे, नहीं, 1934 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1925 में कानपुर में सेशन होता है। सरोजनी नायडू इस सेशन की अध्यक्षता करती हैं, पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनती हैं। एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट थी 1917 में कलकत्ता सेशन में। 1927 में कांग्रेस का सेशन मद्रास में होता है। MD अली अंसारी इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही और जो MD अली अंसारी थे उन्होंने मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के तौर पे भी अपना समय दिया था। और इसके अलावा जामिया इस्लामिया के वन ऑफ द फाउंडर्स में से एक थे हाकिम अजमल खान के जैसे। इन्होंने भी जामिया मिलिया इस्लामिया में चांसलर के रूप में 1928 से 1936 तक काम किया।
हाकिम अजमल खान ने 1920 से 1927 तक काम किया। 1922 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की और इस कांग्रेस के सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट जो था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी 1928 में ही, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी जी ने की थी, जिन्होंने 1927 के कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता भी की थी। तो इस सेशन में, इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में नेहरू कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष चेयरमैन बने मोतीलाल नेहरू और सेक्रेटरी बने जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस की बात कही गई, फंडामेंटल राइट की बात कही गई, फ्री राइट टू वोट की बात कही गई, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी मुस्लिम लीग को, उसको इस रिपोर्ट ने सिरे से नकार दिया, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि ये पहला ऐसा एफर्ट था बाय इंडियंस टुवर्ड्स मेकिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का भी निर्माण होता है। फिर 1929 में लाहौर में जो सेशन होता है उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रावी नदी के तट पे ट्राई कलर होस्ट किया जाता है और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने की बात कही जाती है हर साल। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी ने 1930, 1936, 1937, 1946, 51 से 54 तक के कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को अटेन किया है। तो देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कब कब कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को अटेन किया है। 1929 में, फिर 30 में कराची सेशन में, इसके अलावा 36 में लखनऊ में, 37 में फैजपुर में और दिल्ली में 1951, 52, हैदराबाद और कोलकाता में 1953 और 54 में रिस्पेक्टिवली। 1931 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची में ये सेशन हुआ, वल्लभ भाई पटेल इस सेशन के अध्यक्ष बने। फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी पर रिजोल्यूशन पास किया गया। लेकिन इसके अलावा गांधी इरविन टॉक जो हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, उसको भी माना गया और उसको भी अडॉप्ट किया गया। गांधी इरविन पैक्ट जो था आपको, वो 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन पैक्ट में जो गांधी जी की शर्तें थी बहुत ही सामान्य सी शर्तें थी। उन्होंने कहा कि अगर जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर आपने अरेस्ट किए उनको छोड़ दीजिए तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेंगे और साथ ही साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रहा था 1931 को, उसमें शामिल होने भी चले जाएंगे। सभी प्रिजनर्स को छोड़ने की बात तो कही गई, लेकिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को छोड़ने की बात नहीं कही गई और गांधी जी ने इस पे ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1931 को ये सेशन कंडक्ट हुआ। जब ये सेशन में गांधी जी जा रहे थे, पूरे रास्ते गांधी जी को जब ये सेशन अटेंड करने जा रहे थे तो काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि गांधी जी चाहते तो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को बचा सकते थे। इतनी पिटी डिमांड्स, इतनी सिंपल डिमांड्स पे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया, साथ ही साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी राजी हो गए। तो ये उनको सही नहीं लगा। 34 में बॉम्बे में होता है सेशन, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी और बसावन सिंह इसके फाउंडिंग मेंबर्स में रहते हैं। 1936 में लखनऊ में सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस इस सेशन में ये रेजोल्यूशन लाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को विरोध करना है। उसी साल 1936 में ही फैजपुर में, जो कि जलगांव के पास एक तालुका था, वहाँ पे कांग्रेस का सेशन होता है। पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस ने अपना एनुअल सेशन किसी बैकवर्ड रूरल एरिया में किया था। 1938 का सेशन हरिपुर में हुआ। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। फिर 1939 में फिर से त्रिपुरी के सेशन में सुभाष चंद्र बोस की विजय हो जाती है, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करके चले जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद उसका चार्ज लेते हैं। 1940 में रामगढ़ में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, अबुल कलाम आज़ाद उस सेशन के प्रेसिडेंट रहते हैं। 1940 से 1946 तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और इनके जन्मदिवस 11 नवंबर के दिन
हर साल नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1947 में मेरठ में सेशन हुआ, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। तो 1947 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस साल के कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट कि मैं जब अपना अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।